अपडेट में खुशामदीद। कल एक जो हादसा पेश आया था इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के दौरान, और कल का जो दिन था और जो लॉन्ग मार्च को रोका गया वो एक आप कह लें कि हादसाती तौर पर, और फिर उस वाक़े के बाद खान साहब ने उसको मौखर कर दिया था। ये एक सहाफ़ी थी गालबन 5 न्यूज़ चैनल की, और सदफ़ नईम साहिबा, जिनके साथ ये हादसा पेश आया, और वो इस तरह से खान साहब के कंटेनर के नीचे आकर शहीद हो गई। तो अब इसको कुछ लोग सियासी रंग देने की भी कोशिश कर रहे हैं, और अजीब अजीब तरीके की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। और राणा सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी मैं एक कमेटी भी बनाऊँगा और हम इसकी तहकीकात करेंगे। यानी कि जो भी मामलात हैं वो अब सिर्फ़ एक ही बात कहनी बाकी रह गई है कि जी खान साहब कंटेनर से नीचे उतरे और उन्होंने आकर इसका गला दबा दिया। अब यही कहना बाकी है, बाकी और इसमें कोई कसर नहीं। लेकिन जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके अगर हम बयान सुने तो वो कह रहे हैं कि जैसे कि हर जो सहाफ़ी है उसकी कोशिश होती है कि एक मुझे एक्सक्लूसिव मिल जाए और एक मुझे हेडलाइन मिल जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ख़बर इकट्ठी करने के लिए वो भाग दौड़ करता है। तो ये भी उसी कोशिश में थी, और गालबन इनका जो हाथ था, इन्होंने कंटेनर को पकड़ा हुआ था और इनका हाथ वहाँ से स्लिप हो गया, जिसके नतीजे में ये गिर गई और अपना बैलेंस खो बैठी थी, और उसके बाद फिर ये सारा वाक़या जो है वो पेश आया। तो इस पर अगर हम देखें तो खान साहब का जो रद्द-ए-अमल था वो बहुत ही मुस्बत था, और उसके बाद उन्होंने उसको रोका और वो ख़ुद नीचे आए, और उनको बार बार मना भी किया गया लेकिन वो नीचे आए और काफ़ी ज़्यादा अफसरदा भी थे। तो फिर इसके बाद से उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अब अपना जो कारवां है इसको हम आगे नहीं चला सकते। इस पर मुझे एक और वाक़या याद आ रहा है। ये वाक़या है जब नवाज़ शरीफ साहब भी लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तब उनकी गाड़ी के नीचे आकर एक बच्चा जो है वो शहीद हो गया था, और फिर उसके बाप को भी हार्ट अटैक आ गया था रोते रोते। तो लेकिन वहाँ पर हालात कुछ और थे। तब ना तो नवाज़ शरीफ साहब रुके थे और ना ही उन्होंने रुक कर उस बच्चे को देखा था, और वो जो उनका लॉन्ग मार्च था वो जारी रहा था। और रुकना तो दूर की बात है, बल्कि जो कैप्टन सफदर साहब हैं उन्होंने तो यहाँ तक एक स्पीच दी थी और बोला था कि क़याम पाकिस्तान के वक़्त बहुत सी शहादतें हुई थी, तो ये भी एक तरह की जो शहादत है वो हमें मिल गई है। तो इस तरह के उन्होंने इसको रंग दे दिए थे। तो लेकिन उसके मुकाबले अगर हम देखें तो खान साहब का जो रद्द-ए-अमल था वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। तो खैर अल्लाह पाक उनकी फ़ैमिली को जो है वो सब्र दे। अब हम बात करते हैं जी इमरान खान साहब को जो नाअहल करने वाले थे उनको अब खुद से मुँह की खानी पड़ रही है। और अभी जो कल के जो इलेक्शन हुए थे कुरम एजेंसी में, उसमें जो हमने देखा है खान साहब ने जो अक्सरियत से वो जीते हैं, और पहले से ज़्यादा अक्सरियत उन्होंने हासिल की। 2018 में वहाँ पर JUIF के उम्मीदवार थे, उन्होंने इलेक्शन जीते थे, और फिर बाद में उनका इंतकाल हो गया। गालिबा मुनीर खान साहब उनका नाम था। तो उसके बाद से फिर उनके इंतकाल के बाद हालात जो थे वो फिर काफ़ी ज़्यादा बदल चुके थे। लेकिन तब मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जो पार्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी उधर। तब उन्होंने जो वोट हासिल किए थे वो थे 16,255 वोट उन्होंने लिए थे। उस वक़्त PTI के उम्मीदवार ने जो वोट हासिल किए थे वो 12,604 वोट लिए थे, और ये तकरीबन 4,000 वोट का जो फ़र्क था। और अब जब दोबारा इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर, तो ये एक जो मौलाना फजल रहमान की एक बहुत ही ज़्यादा, जिसको आप कह लें कि फेवरेट और चुनी हुई जो सीट थी ये वो थी, और वो काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद थे कि यहाँ पर मुझे जो शिकस्त का सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। और जितनी भी ये जमातें हैं इन सब ने मिलकर वहाँ पर जो कैंपेन थी वो की, और पूरी PDM के जो वोट्स थे वो भी इनको मिले। जमील खान साहब थे जो JUIF के उम्मीदवार थे वहाँ पर। जी अब जो इनको वोट मिले हैं जो अगर वोटों की मैं गिनती की बात करूँ तो वो मिले हैं इनको 12,718,
और अगर दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब की अगर हम बात करें, जो कि अकेली एक पार्टी थी, तो खान साहब को यहाँ पर वोट मिले हैं 20,748, यानी कि फजलुर रहमान साहब के जो वोट थे वो कम हो गए और इमरान खान साहब के जो वोट थे वो तकरीबन 8,000 और बढ़ गए और उनके तकरीबन जो 3,000 जो वोट हैं वो कम हो गए हैं फजलुर रहमान साहब के। देखें, एक बात तो यहाँ पर क्लियर है, लोगों का जो फैसला है वो आ चुका है, लेकिन अब चाहे आप इलेक्शन कमीशन का सहारा लें या आप किसी और चीज़ का सहारा लें, अगर आपको कोई मौका मिल जाता है मार्च को रोकने का या उसको कोई और रंग देने का तो आप उसका सहारा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो चीज़ आवाम इस वक्त चाह रही है वो चीज़ इस वक्त पीडीएम को, नवाज शरीफ को और जो आसफ जरदारी साहब है इनको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और इसके बाद अगर हम देखें जिस तरह से इनका एक ये फ़ैसला आया था, इनको नाअहल कर दिया और उसके बाद फिर भी जो अभी ये इलेक्शन हुए और इसमें खान साहब ने फिर भी एक भारी जो अक्सरियत थी वो हासिल की, तो बिल्कुल एक वाज़ेह एक जो चीज़ है वो सामने आ चुकी है। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी ये बात की थी कि अब इनको चाहिए कि जो इलेक्शंस की जो डेट है वो जल्दी से अनाउंस कर दें, ताकि जो मुल्क के हालात हैं वो मज़ीद बद से बदतरीन ना होते जाएं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।